हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोलॉजी का जो टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन इस पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटी of plant and animal species in an area are replaced or changed। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर मान लिया जाए कोई एरिया में एक प्लांट और स्पीसीज पहले से मौजूद है, उसके बाद क्या होता है, कोई दूसरा स्पीसीज आता है और वो उसको वहाँ रिप्लेस कर देता है या फिर वहाँ पे आप उसको टोटली डोमिनेट कर जाता है उस एरिया को। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप बोल सकते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे लोकेलिटी है वो सक्सेसिव हो जाती है, कॉलोनाइज हो जाती है डिफरेंट ग्रुप से। अगर मान लिया जाए, एक आप सिंपल से समझिए, तो एक मान लीजिए कोई क्लैन है, उस पर दूसरा क्लैन आके कब्जा कर लिया, वहाँ पे आया, वो डोमिनेट किया। मैं जनरल टर्म में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर एक कोई क्लैन है, वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, एक दूसरा स्ट्रॉन्गर क्लैन आया, वहाँ पे वो डोमिनेट कर गया, तो वो जो पहले जो था धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और जो दूसरा वो डोमिनेंट है वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। यहाँ पे सही है। सक्सेशन अकर ड्यू टू लार्ज स्केल चेंज और डिस्ट्रक्शन। देखिए सक्सेशन जो है वो लार्ज स्केल चेंज भी होता है, डिस्ट्रक्शन दोनों हो सकता है। इस पे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज with one community replacing another until a stable mature climax community develops। यहाँ पे आप बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गया, यहाँ स्टेबल मैच्योर, ये सब क्या क्या है, इस सब को हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, देखिए एक सीरीज ऑफ चेंज है इसमें। मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहाँ पे एक आया, वहाँ पे वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि दूसरा अदर स्पीसीज है, यहाँ पे जो भी आसपास नेबरिंग स्पीसीज है वो वहाँ ज़्यादा डोमिनेट कर गए, कंपटीशन हुआ, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो चले गए। तो मतलब अगर कोई एक एरिया में जहाँ पे एक वहाँ होता है ना कि एक कोई स्पीसीज आके वहाँ डोमिनेट कर गया, पूरा स्टेबल हो गया, तब तक ये जो आपका सक्सेशन है ये चलता रहेगा। जब कोई भी एक स्पीसीज, चाहे प्लांट का हो, इंसेक्ट का हो, एनिमल का भी हो, जब कोई एक स्पीसीज उस एरिया में डोमिनेट कर जाएगा, वो अपना मैच्योरिटी पे पहुँच जाएगा, पीक पे पहुँच जाएगा, तब वहाँ सक्सेशन जो है स्टेबल माना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये सक्सेशन जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सक्सेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज है या फिर कोई कम्युनिटी है प्लांट का, एनिमल का, उसको कोई अदर कम्युनिटी जो है कोई आके उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये हम लोग इम्पोर्टेंस इसका क्या है, देखिए इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर कोई कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो उसको रीजनरेट करने में ये हेल्पफुल करता है। मतलब रीजनरेट करने में, अगर कोई कम्युनिटी ख़त्म हो गया है वहाँ पे, अगर कुछ एरिया वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंसेक्ट प्लांट कुछ भी नहीं है, एक डेजर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे अगर कोई कम्युनिटी आके वहाँ से आएगा, सर्वाइविलिटी अपना करेगा, तो बहुत सारा एक्टिविटी होगा जिससे वो एरिया डेवलप हो सकता है। तो इन सब से फ़ायदा क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो नए नए इन्वायरमेंट कंडीशंस को अडॉप्ट करना सीख जाएंगे और उनके लिए सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग कुछ कुछ टर्म समझ लेते हैं जो आगे आपको काम आएगा। पहला जो है, द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड पाइनर कम्युनिटी। अगर मान लिया जाए एक बंजर जमीन है या फिर आप रॉक, वहाँ पे पहले से कुछ मतलब आज तक कोई कम्युनिटी रहा ही नहीं, सोच लीजिए वैसा जगह है जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, तो जो पहला इन्वेजन होगा, वो चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, आपका मेनली लैकेंस वगैरह रहते हैं, तो वो सब जो हुआ, तो जब वहाँ वो आएंगे तो उनको पाइनर स्पीसीज कहा जाएगा। जो फाइनल स्टेज होता है, अगर मान लीजिए एक अगर एरिया में जो फाइनल स्टेज होता है, जब मैच्योर स्टेज जिसको भी हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज स्टेबल, मैच्योर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, अगर मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी है वो अपना पीक पे पहुंच गया, अच्छे से अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, तो वहाँ नॉर्मल है कि वो वहाँ पे लंबे समय तक टिका रहेगा। उसके बाद क्या है, द स्टेजेस लीडिंग टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज सक्सेशनल स्टेज। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को लिया आगे हम लोग लेके जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशनल स्टेजेस। उसके आगे हम लोग देखेंगे ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड
ड्यूरिंग सक्सेशन इज कॉल्ड अ स्टेज ऑफ सक्सेशन। अब मान लिया जाए एक एरिया है, एक जंगल है, या कोई भी आप एक इकोसिस्टम ले लो, वहाँ पे पहले एक ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो प्लांट हो या फिर इंसेक्ट हो, वहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया, फिर कोई और आया जो उससे ज़्यादा डोमिनेंट हो, वो उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये सारा जो स्टेजेस है इसको हम लोग बोलते हैं सीरल कम्युनिटी, या फिर स्टेज इन अ सक्सेशन और अ सीरल कम्युनिटी। उसके आगे क्या है, सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग: increased productivity, the shift of nutrients from the reservoirs, increased diversity of organism and a gradual increase in the complexity of food webs। ये सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई भी एरिया में अगर आप कुछ लोग शांति से रह रहे हैं एक एरिया पे, अगर कुछ बाहर फॉरेनर्स वहाँ पे आ जाएंगे, जो अदर ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ आएंगे, तो उस एरिया में वहाँ जो फूड का है फूड वेब थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद जो फूड वहाँ आपका स्टोरेज टाइप का होगा, एक देखा जाए तो मतलब पूरा एक थोड़ा सा सडन चेंज आ जाएगा उस एरिया में, क्योंकि नए स्पीसीज वहाँ इंटरवेन करेंगे। तो ये सब जो चेंजेस आएगा ये सब सक्सेशन का पार्ट है। उसके बाद क्या है, सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडिल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट। दिस इज बिकॉज हेयर सीड्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सीड्स वुड रीच मच फास्टर। तो ये तो सिंपल है, अलग अलग अगर मिडिल में है तो चारों तरफ से वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म स्पीसीज आने का चांसेस है। वो विंड से आ सकते हैं, ओशियन के थ्रू आ सकते हैं, अगर कोई बर्ड आ रहा है उसको लेके आ सकता है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू वहाँ पे आ सकते हैं। अब हम लोग देखिए सबसे पहले समझते हैं सक्सेशन होता कितने टाइप का है। हम लोग ने पहले देखा सक्सेशन होता क्या है। मेनली आप देख लो, सक्सेशन का एक सिंपल सा आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये आप इसको सही से बोल सकते हो। अब मेनली ये कितने पार्ट में कितने टाइप का होता है, तो देखिए वैसे तो है क्लाइमेक्स भी आता है और भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेनली दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे जो रहता है, वो है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, उसके बाद जब प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग समझेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एन इकोसिस्टम इन एन एरिया दैट वाज प्रीवियसली अनइनहेबिटेड। मतलब जो प्रोसेस होता है क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एन इकोसिस्टम, अगर एक एरिया जहाँ पे पहले कुछ नहीं था उस एरिया को डेवलप करना, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आएंगे रहेंगे, वहाँ से जो सब कुछ शुरू होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे देखेंगे सक्सेशन टेक्स प्लेस, मतलब सक्सेशन जो है ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे पहले कम्युनिटी कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया था। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टास हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, वोल्केनो कहीं पे इरप्ट हुआ है वहाँ पे, तो वैसा एरिया जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, मतलब पहली बार वहाँ पे स्टार्ट होगा लाइफ, एक इकोसिस्टम तैयार होने का वहाँ पे बेस नींव रखा जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग अब इस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे यहाँ से एक पाइनर स्पीसीज से लेके, पाइनर क्या हो गया, जो पहला समझ लीजिए पहला इंसान जो आने वाला है, एज ए इंसान मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, क्रॉप प्लांट कुछ भी। तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि जो पहला जो अगर कोई एक एरिया है, मान लीजिए एक रॉक है, रॉक के ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद उसके ऊपर प्लांट कैसे आएंगे, इंसेक्ट कैसे आएंगे, कैसे कम्युनिटी डेवलप होगा, उसके बाद कैसे फिर अदर कम्युनिटीज वहाँ पे आएंगे उसको रिप्लेस करेंगे, ये सारा स्टेप्स कैसे कैसे होता है वो हम लोग समझने का आगे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी सक्सेशन में आप देखेंगे इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट। टेरेस्ट्रियल साइट मतलब क्या हो गया, लैंड, जमीन। द न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय अ फ्यू हार्डी पाइनर स्पीसीज दैट आर ऑफन माइक्रोब्स, लाइकेंस एंड मोसेस। जो लाइकेंस होते हैं सबसे पहले यही लोग आते हैं, क्योंकि आपको पता है इनको जनरेट करने के लिए आपको इनको सॉइल का जरूरत नहीं है वैसा कि इनको न्यूट्रिएंट चाहिए कुछ, ये जो है खुद अपने आप वो एडॉप्ट कर लेते हैं उस एरिया में, और ये खुद ही आगे डिकम्पोज होके एक क्या बोलते हैं काम करते हैं, आप उसको बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जिसपे अदर धीरे धीरे ग्रासेस वगैरह पेरेनियल एनुअल जो भी क्रॉप्स है, ग्रासेस हैं, वहाँ पे इस पे प्रोड्यूस हो सके। तो ये खुद आएंगे, डिकम्पोज होंगे और खुद एक सॉइल तैयार कर देंगे, ये मदद करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेजेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेनली जो आप देखेंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था 3 स्टेजेस में हो जाएगा। क्या क्या पहले तो आपको हमने बताया था कि पाइनर स्टेजेस होगा और क्लाइमेक्स। पाइनर क्या होता है, जो इनिशियली आते हैं, और क्लाइमेक्स क्या होता है, जो फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे मैच्योर हो जाता है। देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट भी होगा, 3 स्टेप टोटल होते हैं, पाइनर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो अब हम लोग समझेंगे पाइनर, इंटरमीडिएट स्टेज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे कैसे यहाँ पे
काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पाइनर स्पीसीज में आप देखेंगे बेयर रॉक्स जो है एक रॉक है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही सॉइल है ना ही कुछ है, न्यूट्रिएंट कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या आ जाएंगे, लाइकेंस आ जाएंगे। ये क्या होंगे, पहले तो लाइकेंस आएंगे, ये अपने आप को वहाँ पे वो ऑक्यूपाई करेंगे पूरा एरिया। आप देखे होंगे पत्थर वगैरह पे छोटा छोटा हरा हरा पूरा वो कवर हो जाता है, वही लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस मोसेस जो भी है सब आएंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे जब वहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो रॉक था या वॉल्केनो था, वो जो भी था उसका वॉल्केनो का रेसिड्यू था, वहाँ पे सॉइल था नहीं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे। एक थोड़ा सा सॉइल टाइप का न्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत आएगा वहाँ पे। फिर जब न्यूट्रिएंट्स आएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे ग्रासेस आ जाएंगे, स्मॉल एनुअल प्लांट्स आ जाएंगे, आप उसके बाद पेरेनियल प्लांट्स आ जाएंगे। ये सब क्या हो जाएगा, हर्ब्स, ग्रासेस, ये सब सारा अभी फाइनल स्टेज है। उसके बाद फाइनल स्टेज के बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट स्टेज में। इंटरमीडिएट स्टेज में आप देखेंगे श्रब्स एंड सेड ट्रीज आ जाएंगे। उसके बाद जब सब श्रब एंड सेड ट्रीज आएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे साथ में आपको थोड़ा सा वो साथ में सोचना पड़ेगा कैसे आ गया। जब पाइनर स्पीसीज जो थे जैसे स्मॉल एनुअल प्लांट्स हो गए, ग्रासेस हो गए, पेरेनियल प्लांट्स हो गए, ये भी धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट करेंगे। जब डिकम्पोज होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इंटरमीडिएट जो स्पीसीज आने वाले हैं उनके लिए एक सॉइल तैयार कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट श्रब्स एंड सेड ट्रीज इंटरमीडिएट में आएंगे। जब इंटरमीडिएट में थोड़ा लॉन्ग ट्रीज आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर धीरे धीरे आप पहले हम लोग अभी प्लांट तक चल रहे थे, कुछ तो इनिशिएशन इस इंसेक्ट वगैरह का पाइनर स्पीसीज में होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज में भी जब श्रब सेड ट्रीज आएंगे या फिर प्लांट्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंसेक्ट्स और स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है, छोटे छोटे कीट पतंग, ये सब भी आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये इंटरमीडिएट स्टेज चलेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा, फिर ये जो है धीरे धीरे टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये फिर डिकम्पोज होंगे या फिर उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तब क्या होगा, ये फिर से सॉइल में मिल जाएंगे, डिकम्पोज करेंगे और ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड करेंगे, एक प्रॉपर सॉइल तैयार होगा जिसपे हम लोग फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुँचेंगे। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जब हम जाएंगे तो बड़े बड़े पेड़ जो है वहाँ पे आएंगे, जैसे ट्री हो, साल ट्री हो गया, ये सब जो है बड़े बड़े पेड़ जो है वो यहाँ पे लगने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो डायग्राम है इसमें सेड टोलरेंट ट्रीज भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े पेड़ हो गए, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बन गया तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर एनिमल वगैरह भी है आराम से। जब बड़ा बड़ा पेड़ आएगा तो बड़े बड़े ऊंची ऊंची झाड़ियाँ होगी तो बड़े बड़े जानवर में भी इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा जो स्टेजेस है यहाँ पे है प्राइमरी सक्सेशन का। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सक्सेशन के बारे में, जाना सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का दो पार्ट है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। तो हम लोग अभी प्राइमरी सक्सेशन पे बात कर रहे हैं। प्राइमरी सक्सेशन ने हमने देखा, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। द पाइनर थ्रू डेथ एनी डिके लीव पैचेज ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर इन विच एनिमल्स कैन लिव। हाँ, तो ये जो हमने अभी आपको बताए ये उसी के बारे में है, आप इसको बाद में देख सकते हो। अब हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने अभी तक बात कर लिया सक्सेशन क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन सक्सेशन क्या होता है, उसके बाद उसके पार्ट जो है प्राइमरी सेक्शन के बारे में बात कर लिया। उसके जनरली दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग ने प्राइमरी के बारे में बात किया, कैसे पाइनर स्पीसीज आते हैं, फिर इंटरमीडिएट होते हुए फिर वो क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं। क्लाइमेक्स जो है सबसे मैच्योर स्टेज होता है, ये बहुत ही लॉन्गर, आप देखें प्राइमरी सक्सेशन है बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेंदियर प्रोसेस है कंपेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में पहले से सॉइल फॉर्म नहीं था, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है जैसे मोलेसेस हो गए या फिर मोसेस हो गए या फिर लाइकेंस हो गए, ये सब आएंगे, सॉइल तैयार करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर फिर सॉइल बनना शुरू होगा, तब जाके आगे काम होगा। तो देखा जाए इसलिए इसको स्लो प्रोसेस बोलता है। और ये जो क्लाइमेक्स है इसको हम लोग मैच्योर स्टेज बोलते हैं। अब सेकेंडरी सक्सेशन पे हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। अब क्या होता है, मान लिया जाए एक हमने प्राइमरी सक्सेशन हमारा तैयार हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब आप बोलेंगे मैच्योर, पूरा प्राइमरी सक्सेशन में एक मैच्योर कम्युनिटी जो है हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हुआ, कुछ वैसा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हो सकता है, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, फायर, स्टॉर्म या कुछ भी इंटरवेंशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर ओवरग्रेजिंग, कुछ भी। इससे क्या हुआ, फिर से वहाँ का जो कम्युनिटी था वो ख़त्म हो गया। इस बार देखिएगा, इस बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी वो जो थे सब खत्म होंगे, लेकिन सॉइल है। प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल नहीं था पर यहाँ पे सॉइल है।
तो यहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ से फिर से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये सेकेंडरी सक्सेशन होगा। कि अगर मान लीजिए एक पहले से एक कम्युनिटी वहाँ पे तैयार था, उसको हम लोग ने या तो मैनमेड तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से, नेचुरल हो गया जैसे फ्लड वगैरह कुछ आ गए, या फिर मैनमेड हो गया आप ओवरग्रेजिंग करवा दिए या फिर डिफॉरेस्टेशन कर दिए, कोई भी तरीके से वहाँ का कम्युनिटी वहाँ पे बर्बाद हो गया, तो उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे प्राइमरी सक्सेशन में डिफरेंस और सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी में क्या था, सॉइल नहीं था, ये लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंडरी क्या होगा, इसमें सॉइल पहले से है लेकिन कुछ कारणों के कारण वहाँ पे जो कम्युनिटी था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर से वहाँ पे कम्युनिटी स्टार्ट होगा। तो सिंपल टर्म में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो एक प्रोसेस है ऑफ रिपेयरिंग अ डैमेज इकोसिस्टम। वहाँ पे था हम लोग एक नया इकोसिस्टम बना रहे थे, यहाँ पे क्या है, डैमेज इकोसिस्टम को प्रोसेस कर रहे हैं। अकर इन एन एरिया वेयर द सॉइल हैज़, मतलब सॉइल बाद जहाँ से पहले से सॉइल था, इट इज़ टिपिकली अ मच फास्टर प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो प्राइमरी सक्सेशन था वो स्लोअर प्रोसेस, मैंने बताया था कि वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ये फास्टर प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे प्राइमरी सक्सेशन खत्म हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको पता है सेकेंडरी सक्सेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। एनी डिस्टर्बेंस इन आवर इकोसिस्टम, मतलब इस इकोसिस्टम में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो फिर से सेकेंडरी सक्सेशन ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई भी डिस्टर्बेंस फिर से आता है तो फिर से वो सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन ही बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन का प्रोसेस का। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग ने पिछला सक्सेशन में बात किया था, 3 स्टेप रहेगा, पाइनर स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्टेज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। वहाँ पे पाइनर स्पीसीज था लाइकेस, उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीसीज में था एनुअल ग्रासेज या फिर श्रब्स, और उसके बाद फिर था जो हम लोग का क्लाइमेक्स में पहुँचे थे उसमें ट्रीज थे, साल ट्रीज था, ओक ट्रीज था, मतलब बड़े बड़े लार्ज ट्रीज। और स्पीसीज में अगर मैं ट्रीज की बात करूँ, अगर इंसेक्ट कम्युनिटी में देख लो तो वहाँ पे जानवर भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, उसमें आप भी पैरेलली उसको लेके चलो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पाइनर स्पीसीज क्या हो जाएगा, एनुअल प्लांट्स हो जाएंगे, यहाँ भी फिर से लगेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में वहाँ बेयर रॉक्स था, यहाँ क्या रहेगा, कुछ हुआ, फायर आया, वोल्केनो आया, जहाँ तक मैंने बताया ये सब आया, उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ग्रासेज आएंगे, ग्रासेज में आप देख लो स्प्रूसेस हो गए, चेस्टनट हो गए, मतलब अलग अलग ग्रासेज आएंगे, ये सब प्लांट्स आएंगे। उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी में भी देखो बड़े बड़े प्लांट्स आ जाएंगे, पेरेनियल प्लांट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइनर स्पीसीज में स्मॉल स्मॉल एनुअल प्लांट्स रहेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या हो जाएंगे, श्रब एंड स्मॉल ट्रीज हो जाएंगे। उसके बाद हायर ट्री में क्या आ जाएंगे, जो क्लाइमेक्स में आएंगे, टीक आ गए, ओक आ गए, ये सब सारे आ जाएंगे। उसके बाद उसी के बारे में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रासेज में बी सून ज्वाइंट बाय टॉल ग्रासेज एंड हर्बिसियस प्लांट्स दिस डोमिनेट द इकोसिस्टम फॉर सम ईयर्स अलॉन्ग विद द माइस, रैबिट्स, इंसेक्ट एंड सीड ईटिंग बर्ड्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रासेज है ये टॉल जो हर्बिसियस प्लांट्स है उसके साथ ज्वाइन करते हैं, उसमें आप देखेंगे चूहे, रैबिट्स, इंसेक्ट और सीड्स धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सब जो है डेड होंगे, डिकम्पोज होंगे। उसके बाद या फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई डोमिनेंट स्पीसीज आ जाएगा वो इनको खत्म करेगा, मतलब या फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कोई और स्पीसीज आया, ये सब के कारण यहाँ पे जो है जो सक्सेशन है आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या, इवेंचुअली सम ट्रीज कम अप इन द एरिया सीड्स ऑफ विच मे बी ब्रॉट बाय विंड और एनिमल्स and over the years a forest community develops, thus an abundant land over a period becomes dominated by trees and is transformed into a forest। तो इसीलिए बोला कि धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कैसे इस पूरा स्टेज कैसे चल रहा है, कैसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे बेयर रॉक से जहाँ पे कुछ नहीं था, कैसे वहाँ पे सॉइल आया, उसके बाद सॉइल से कैसे फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी वहाँ से बनता गया, उसके बाद कैसे फिर से वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद फिर से कैसे रीजनरेट हुआ। पहला में क्या था, हम लोग ऐसा एरिया में गए जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, लाइफ था ही नहीं, लेकिन दूसरा में हम लोग लाइफ था, डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से रीजनरेट किए। तो ये था प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद हम लोग स्टेजेस देखेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन का स्टेजेस। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ने अभी तक समझ लिया प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक पूरा एक टाइमलाइन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ सक्सेशन में। तो देखिए जो क्लीमेंट्स थे इन्होंने ये जो प्रोसेस को डिस्कस किया था 1916 में। हाँ, और आपको एक बात और याद रखने का जरूरत है, जो टर्म सक्सेशन है वो उन्होंने उसको किसने दिया था, हर्ट ने दिया था 1885 में। तो ये भी आप याद रखना। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग स्टेप है वो है न्यूडेशन। न्यूडेशन यहाँ पे क्या है, बेयर रॉक आप मान लो, जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे पाइनरी स्पीसीज में प्राइमरी स्पीसीज का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेजन। इन्वेजन क्या होगा, अब उस एरिया में स्पीसीज का आना इन एन बैरन एरियाज।
द अराइवल ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और प्रोपग्यूल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज एंड देयर सेटलमेंट इन द न्यू और बेयर एरिया अकर बाय एयर वाटर एक्सेट्रा नोन एज माइग्रेशन। अब देखिए वहाँ पे हम लोग यहाँ ओवरऑल बात कर रहे हैं ना कि सक्सेशन कैसे चला ओवरऑल। तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूडेशन था, उसके बाद क्या हुआ, इन्वेजन हुआ। इन्वेजन क्या हुआ, या तो इन्वेजन होगा प्राइमरी, आप देखेंगे प्राइमरी जो सक्सेशन है या सेकेंडरी सक्सेशन, दोनों को ओवरऑल मिला के देखें तो अगर प्राइमरी में इन्वेजन होगा तो वहाँ पे एक नया अराइवल होगा कोई लैंड पे, और जो सेकेंडरी में होगा तो वहाँ पे कोई स्पीसीज पहले था या फिर उसको रिप्लेस किया, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्पीसीज विद द प्रिवेलिंग कंडीशन इज नोन है एकेसिस। जो एडजस्टमेंट है आपका स्पीसीज का वहाँ का इन्वायरमेंट के अंदर वो कैसे आप लोग को एडजस्ट करता है उस कंडीशन के हिसाब से। जैसे अगर मान लीजिए आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो उस एरिया में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या यहाँ पे बोले एकेसिस। उसके बाद है देन द इंडिविजुअल स्पीसीज आर मल्टीप्लाइड बाय रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज देयर नंबर्स, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। अब देखिए कोई भी एरिया में कुछ नए लोग गए, वहाँ पे क्या हुआ, पहले तो आसपास के लोगों से हो सकता है कंपटीशन हो, थोड़ा बहुत कंपटीशन फेस कर भी सकते हैं, वो सब की बात है। सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ के इन्वायरमेंट में रहना सीखेंगे तो वो क्या होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करेंगे और एक पॉपुलेशन बनाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पे कंपटीशन एंड कोएक्शन। अब देखिए अब जब वो अपने आप पॉपुलेशन बढ़ाने लगे तो उस एरिया में आप देखिए लिमिटेड फूड रिसोर्स है, लिमिटेड कम्युनिटी है, तो जब वो एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर एग्रीगेशन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज compete with other organism for food, space and other resources. The interspecies and intraspecies competition take place along with interaction with the environment. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो डोमिनेंट रहेगा वो यहाँ पे जीत जाएगा, जो अगर मान लीजिए कमजोर स्पीसीज रहेगा वो उसका वहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह से या तो वहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे या तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, और जो आपका हैवियर स्पीसीज रहेंगे वो ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, जो दूसरे पे भारी पड़ेंगे। तो यही बात है कि जो जीता वहाँ पे वो रहेगा, वो वहाँ रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज करेगा। उसके बाद न्यू इन्वेजन बाय प्लांट्स एंड एनिमल टेक प्लेस। अब देखिए जब यहाँ पे होगा लड़ाई होगा, अगर मान इंटरस्पेसिफिक हो गया कि आसपास की लोकल एरिया में कंपटीशन हो रहा है। इंटरस्पेसिफिक अब दूसरे कम्युनिटी से भी लोग, अगर वहाँ पे अगर कोई और कम्युनिटी एक है, मान लीजिए दूसरे इकोसिस्टम से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा कि उनके इकोसिस्टम में कुछ फूड शॉर्टेज या कुछ वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है तो दूसरे की तरफ जाएंगे। अब दूसरे में जाएंगे वहाँ पे एक वीक कम्युनिटी रह रही है तो उस पर वो हमला करेंगे। तो इस कंपटीशन में क्या होगा, अलग अलग नए प्लांट्स, नए स्पीसीज वहाँ पे आप देखेंगे नए नए का इंट्रोडक्शन होगा। अब चौथा देखते हैं रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन में क्या होता है, अब मान लीजिए जाए जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट जो नए नए उस एरिया में आए हैं, अब उनका इकोसिस्टम, वहाँ का इन्वायरमेंट पे क्या रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में रिएक्शन ये यहाँ पे होगा। और सबसे जो लास्ट हम बोल सकते हैं वो क्या है, स्टेबलाइजेशन। ये क्या होता है, द स्टेज एट विच द फाइनल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बिकम्स मोर और लेस स्टेबलाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन दैट पार्टिकुलर इन्वायरमेंट इज नोन एज स्टेबलाइजेशन। अब देखिए कितना स्टार्टिंग से स्टेप क्या हुआ था, पहले न्यूडेशन हुआ, फिर इन्वेजन, फिर कंपटीशन, रिएक्शन, अब जाके फाइनली स्टेबलाइजेशन हो गया। यहाँ पे स्पीसीज जो है, अब एक एरिया में एक स्पीसीज डोमिनेट कर रहा है तो वो आराम से लंबे समय तक के लिए वहाँ पे रहेगा, जब तक फिर कोई इससे अदर से कुछ ह्यूमन डिजास्टर या फिर नेचुरल डिजास्टर हो ना जाए, तब तक लिए वो लंबे समय तक उस एरिया में टिके रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि इतना सारा जो कॉज है, मतलब इतना ज़्यादा जो हम लोग पढ़े हैं कि ठीक है इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है और आपको उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन है। अब कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो देखिए कॉजेज तो हमने बीच में भी आपको बीच में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी में एक शॉर्ट में यहाँ पे कॉजेज भी इसका देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल कॉज। इट हैपन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग हैबिटेट। इट इज टू टाइप, क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे बायोटिक, नॉन बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, झूम कल्टीवेशन। डिफॉरेस्टेशन अगर मान लीजिए अगर पेड़ का कटाई, अब आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं, ह्यूमंस जो है अपने नीड्स के हिसाब से पेड़ का कटिंग करते हैं, ये सब डिफॉरेस्टेशन में आ जाएगा। ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब होता है अगर देखते हैं आप लाइव स्टॉक का जो ले जाते हैं किसान लोग या फिर लाइव स्टॉक जो रखते हैं वो ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं, चराना जिसको बोलते हैं हम लोग, वो खाते हैं, तो ये ओवर ग्रेजिंग के कारण हो सकता है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, झूम कल्टीवेशन होता है अगर मान लीजिए एक कोई भी पॉपुलेशन है, पहले के टाइम में होता था, जैसे कुछ लोग हैं इस एक एरिया में गए, वहाँ पे खेती किए, उसके बाद आप देखते होंगे वो लोग फिर आगे बढ़ जाते थे, जिस एरिया में वो खेती किए पूरा, फिर लास्ट में वहाँ जला उला देते थे या फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो
कर देते, जब वो बंजर हो जाता था तब वो आगे बढ़ जाते थे। इस तरह वो जगह जगह जाके पूरा किया करते थे, अपना खाना इकट्ठा करते थे और घूमते रहते थे, इसलिए वो झूम कल्टीवेशन बोला गया। उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर में देखेंगे क्या बहुत सारा हो जाएगा। एबायोटिक फैक्टर है ये, सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल डिपोजिशन ड्यू टू हैवी विंड, कंटिन्यूअस फ्लड, हैवी रेनफॉल, फायर, ड्राउट, लैंडस्लाइड, ऑयल डिपोजिशन एक्स्ट्रा, बहुत सारा कॉजेज है। क्लाइमेटिक फैक्टर देखेंगे, बायोटिक फैक्टर आप खुद देख सकते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इतने सारे प्रॉब्लम होते, तो इसलिए ये ऑब्वियस है कि ये इन्वायरमेंट में होगा ही होगा सक्सेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस कॉजेज। कंटिन्यूअस कॉजेज क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन composition in that area. The factor responsible for population composition are migration and safety, migration due to urbanization, migration due to industrialization, migration for better life. अब देखिए कंटिन्यूअस कॉजेज क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉजेज में हो जाएगा माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है? माइग्रेशन में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस कॉजेज में ये इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे लोग इमिग्रेशन भी करते हैं, एमिग्रेशन भी करते हैं। इमिग्रेशन मतलब होता है अदर कम्युनिटी से इस कम्युनिटी में आ रहे हैं, एमिग्रेशन मतलब इस कम्युनिटी से बाहर जा रहे हैं। तो ये सब जो कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ कुछ एरिया में क्या होता है, अगर वहाँ पे अगर कोई प्लांट है, सॉरी कोई स्पीसीज़ है, कोई कम्युनिटी है, उसको उस एरिया में रिक्वायर्ड, उसका जो एक रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे एरिया में जा रहा है। तो इस तरह अलग अलग से जो है इकोलॉजी डिस्ट्रॉय होता है। आगे हम लोग देखेंगे स्टेबलाइजेशन कॉजेज। स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम हैपेंस ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एज वेल एज ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फूड एंड एनर्जी एज डिस्कस्ड अर्लियर। अब इसमें देखिए बोला, इसमें गुड और बैड दोनों है स्टेबलाइजेशन में। अगर मान लीजिए अच्छा है, अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, एक वो आप क्या बोलते हैं, सब कुछ सही तरीके से, अगर एक आप एरिया में गए, वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो एक चाहिए होता है कोई भी कम्युनिटी को, वो सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पे वो वहीं पे रह जाएगा, तो वहीं पे उसका एक लाइफ सेटल हो गया, एक सक्सेस। आप देखेंगे वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे वो अगर वो डोमिनेट कर जाएगा तो वहीं पे वो रुक जाएगा। या फिर वो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए उसको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरे कम्युनिटी, दूसरे इकोसिस्टम में जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर से वो नया अपना वो एक वहाँ पे लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा वहाँ पे। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं जनरली जो हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के, यहाँ पे आप देखेंगे मैनमेड भी है, उसके बाद नेचुरल भी है, तो अलग अलग तरह के कॉजेज़ हैं। तो हमने आज जो क्लास किया उसमें हमने क्या क्या देखा, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, उसके बारे में जाना थोड़ा सा, उसके बाद इंपॉर्टेंस हमने देखा, उसके बाद टाइप, उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन सक्सेशन, उसके बाद उसका कॉजेज़। तो ये उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।